नमस्कार दोस्तों, इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो हर नए ट्रेडर के दिमाग में चलता रहता है, द बिगिनर्स ब्लूप्रिंट फॉर मार्केट सर्वाइवल। सच कहूं तो ये सिर्फ एक हेडिंग नहीं है, यह मार्केट की सबसे बड़ी हकीकत है। देखिए, मार्केट सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों का गेम नहीं है, ये एक्चुअली उनका गेम है जो यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। जो मार्केट में टिक गया वही आगे चलकर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। बस थोड़ा पैसा लगाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, ये एक सपना होता है ना। हर नया ट्रेडर बिल्कुल इसी सपने के साथ मार्केट में एंटर करता है। लेकिन रियलिटी में होता क्या है? शुरुआती कुछ ट्रेड्स में लगातार लॉस हो जाता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और डर बढ़ने लगता है। ये एक इतना आम साइकिल है जहाँ ये प्यारा सा सपना जल्दी ही डर और घबराहट में बदल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता लोग कंप्लीटली क्विट कर देते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस सर्वाइवल गाइड में आज हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला, द रियलिटी ऑफ द मार्केट। दूसरा, स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। तीसरा, स्टॉप लॉस इज अ सीट बेल्ट। चौथा, द डेंजर्स ऑफ ओवर ट्रेडिंग। पांचवा, मैनेज रिस्क एंड इमोशंस। और आखिरी छठा पॉइंट, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स मार्केट सर्वाइवल। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। द रियलिटी ऑफ द मार्केट। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, नॉट अ कैसीनो। देखिए, कैसीनो माइंडसेट वाले लोग ना मार्केट में गैम्बलिंग करने आते हैं। वो बस शॉर्टकट्स और क्विक जैकपॉट्स ढूंढते हैं, जैसे बिना सोचे समझे डायरेक्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग में जंप कर लेना। और इसका रिजल्ट 2-3 दिन थोड़ा प्रॉफिट, फिर अचानक एक बड़ा लॉस और पूरा अकाउंट साफ। दूसरी तरफ होता है बिजनेस माइंडसेट। ये लोग समझते हैं कि किसी भी नए बिजनेस की तरह यहां भी पेशेंस चाहिए, यहां एक्टिव लर्निंग करनी पड़ती है और हां, इसमें वक्त लगता है। इस कॉन्सेप्ट को एक जिम एनालॉजी से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। सोचिए, एक नया इंसान जब पहले दिन जिम जाता है तो क्या वो पहले ही दिन 100 किलो का बेंच प्रेस उठा लेता है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बेसिक सीखे जाते हैं, बॉडी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ बनाई जाती है और एक डिसिप्लिन सेट किया जाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है दोस्तों। गोल ये नहीं होना चाहिए कि कितनी जल्दी रिच बन जाएं, बल्कि ये होना चाहिए कि अगले 5 साल तक मार्केट में जिंदा कैसे रहें। फंडामेंटल स्ट्रेंथ बनाना बहुत जरूरी है। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल, प्रोटेक्ट द लर्निंग फेज। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, शुरुआती प्रैक्टिस कैपिटल उतनी ही होनी चाहिए जिसके चले जाने पर इमोशनली कोई झटका ना लगे, जैसे सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपए। अगर सेविंग्स में लाख रुपए हैं तो भी शुरुआत इसी छोटी अमाउंट से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पर हमारा मेन गोल मुनाफा कमाना है ही नहीं। प्राइमरी बिगिनर गोल्स शुरुआत में प्रॉफिट कमाना नहीं होते, बल्कि इन 3 चीजों पर मास्टर करना होता है। पहला, रिस्क को समझना। दूसरा, इमोशंस को कंट्रोल करना। और तीसरा, डिसिप्लिन बिल्ड करना। ये छोटा कैपिटल एक्चुअली मार्केट में सर्वाइव करना सिखाता है। जब एक बार इन 3 ट्रेड्स पर कमांड आ जाती है ना, तभी फ्यूचर सक्सेस का एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, स्टॉप लॉस इज अ सीट बेल्ट, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द अननोन क्रैश। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द होल कॉन्सेप्ट। स्टॉप लॉस एक प्री डिफाइंड एग्जिट पॉइंट होता है। इसे बिल्कुल ऐसे सोचिए जैसे हम गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनते हैं। हमें पता थोड़ी होता है कि एक्सीडेंट कब होगा, लेकिन प्रोटेक्शन पहले से करनी पड़ती है। जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रिस्क लिमिट कर दिया जाता है तो हमारा अकाउंट किसी अचानक होने वाले मार्केट क्रैश से पूरी तरह बच जाता है। इट्स लिटरली अ लाइफ सेवर। नोटिस द डिफरेंस हियर। पहला बार 100 का एंट्री पॉइंट दिखाता है, दूसरा बार दिखाता है एक डिसिप्लिन एग्जिट 95 पर। यह एक छोटा डिप था जिसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर आसानी से बिना ईगो के एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अब तीसरा बार देखिए, जो सीधा 80 पर गिर चुका है। ये वो इमोशनल ट्रेडर है जो लॉस बुक ही नहीं करना चाहता था और आखिर में पैनिक होकर एक बहुत बड़े नुकसान पर उसने अपना ट्रेड काटा। इसीलिए ये कोड बहुत डीप मीनिंग रखता है। स्मॉल लॉसेस आर नॉर्मल, बिग लॉसेस आर डेंजरस। एक छोटा नुकसान लेना गेम का हिस्सा है, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। असल में ये प्रोफेशनल होने की निशानी है। जो ट्रेडर्स अपने छोटे नुकसान को खुशी से काट लेते हैं वही लंबे वक्त तक इस सर्वाइवल गेम में टिके रहते हैं। बड़ा लॉस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अकाउंट को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकती है। चौथा पॉइंट, द डेंजर्स ऑफ ओवर ट्रेडिंग, वेटिंग फॉर द राइट सेटअप। इसे एक शिकारी यानी हंटर की तरह सोचिए। एक प्रोफेशनल हंटर कभी भी जंगल में रैंडमली हर तरफ गोलियां नहीं चलाता। वो बिल्कुल शांत बैठकर अपने सही वक्त और सही शिकार का पेशेंस के साथ इंतजार करता है। ट्रेडिंग में भी एग्जैक्ट यही हंटर एनालॉजी अप्लाई होती है।
अगर आपको सेटअप पूरी तरह से क्लियर नहीं लग रहा है तो कोई ट्रेड ना लेना, यानी नो ट्रेड, अपने आप में एक परफेक्ट डिसीजन होता है। पेशेंस ही यहाँ गेम चेंजर है। पर आखिर लोग ओवर ट्रेड करते क्यों हैं? इसके 3 मेन साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। पहला है ग्रीड, यानी लालच। दूसरा है रिवेंज ट्रेडिंग, जब लोग किसी लॉस को तुरंत रिकवर करने की कोशिश करते हैं बिना किसी लॉजिक के। और तीसरा बोरिंग, हाँ बस बोर हो रहे थे स्क्रीन के सामने इसलिए बटन दबा दिया। इन ट्रैप से बचने का सिर्फ एक ही सॉलिड तरीका है, दिन की एक स्ट्रिक्ट लिमिट सेट करना, जैसे कि दिन में मैक्सिमम सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स लेना। दैट्स इट। 5वां पॉइंट, मैनेज रिस्क एंड इमोशंस, द प्रोफेशनल डिफरेंस। Now, what's really interesting about this slide is the sheer difference between these two traders. ट्रेडर ए को देखिए, हर ट्रेड में अपने अकाउंट का 50% रिस्क कर रहा है। अगर लगातार 2 या 3 लॉसेस आ गए तो गेम वहीं खत्म। वहीं ट्रेडर बी हर ट्रेड पर सिर्फ 1 या 2% रिस्क ले रहा है। अगर उसको 5 लगातार लॉसेस भी हो जाए ना, तब भी वो आराम से सर्वाइव करेगा। मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइवल का यही मेन फॉर्मूला है। जब मार्केट में लॉस होता है तब एक प्रोफेशनल इन स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करता है। सबसे पहले वो उस लॉस को बिना किसी ईगो के शांति से एक्सेप्ट करता है। दूसरा स्टेप, वो स्क्रीन से हटकर एक छोटा ब्रेक लेता है। और तीसरा, एक बिल्कुल शांत दिमाग के साथ अगली सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। यहां सबसे बड़ी वार्निंग रिवेंज ट्रेडिंग के खिलाफ है। गुस्से में आकर तुरंत लॉस रिकवर करने की कोशिश सबसे ज्यादा, लिटरली सबसे ज्यादा नुकसान देती है। इसीलिए किसी भी पोजीशन में एंटर करने से पहले इन 3 वाइटल इमोशनल चेक पॉइंट्स पर खुद से सवाल करना बहुत जरूरी है। क्या ट्रेडिंग का सेटअप बिल्कुल क्लियर है? क्या नुकसान उठाने की लिमिट यानी रिस्क पहले से डिफाइंड है? और क्या ये डिसीजन किसी इमोशन जैसे फियर या ग्रीड की वजह से लिया जा रहा है? अगर इस आखिरी सवाल का जवाब इमोशन है तो वहीं तुरंत रुक जाना चाहिए। Let's move to and see how this builds हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ। Consistency creates market survival. Learning never stops. इस कंटिन्यूस लर्निंग को ट्रैक करने का बेस्ट तरीका होता है एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना। इसमें इनपुट्स लॉक किए जाते हैं, जैसे एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या था, प्रॉफिट हुआ या लॉस, उस वक्त एक्चुअली में क्या इमोशन फील हो रहा था और आखिर क्या गलती हुई। जब लोग इन डिटेल्स को हर दिन रिकॉर्ड करते हैं ना, तो 1 महीने बाद उन्हें अपने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स खुद साफ दिखने लगते हैं, जैसे फोमो में आकर जल्दी एंट्री ले ली या स्टॉप लॉस को फिर से इग्नोर किया। बिना इस जर्नल के अपनी खुद की गलतियों को पहचानना लगभग इम्पॉसिबल है दोस्तों। ये जर्नल ना एक आईने की तरह होता है जो सच्चाई दिखाता है, द मिरर ऑफ ग्रोथ। रियलिटी में ऐसी कोई ऑलवेज विन स्ट्रैटेजी होती नहीं है जो कभी फेल ना हो। दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रेडर्स भी लॉस फेस करते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का राज यही है कि वो अपने इस डॉक्यूमेंटेड डेटा और अपनी गलतियों से हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। इस चर्चा को हम इस शानदार थॉट के साथ कंक्लूड करेंगे कि कंसिस्टेंसी क्रिएट्स सर्वाइवल एंड सर्वाइवल क्रिएट्स सक्सेस। अगर मार्केट में सच में आगे बढ़ना है तो जल्दी अमीर बनने के सपने छोड़कर अपना पूरा फोकस लगातार डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हैबिट्स पर लगाना होगा। इस लर्निंग फेज को सर्वाइव करना ही एकमात्र रास्ता है एक दिन प्रोफेशनल बनने का। तो रिस्क को मैनेज करना, हमेशा सीखते रहना और खुद को मार्केट में जिंदा रखना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।